वेलकम बैक फ्रेंड्स आज डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन डी फार्म एंड वी फार्म। वैसे दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि डी फार्मा डिप्लोमा कोर्स है और वी फार्मा डिग्री कोर्स है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन कुछ स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर कौन सा कोर्स करना बेटर रहेगा। तो पहला डिफरेंस देखते हैं ड्यूरेशन का। तो डी फार्मा जो होता है 2 साल का कोर्स होता है और बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। अब कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ में पहले है एलिजिबिलिटी। तो डी फार्मा के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो पीसीबी या पीसीएम में 50% जनरल के लिए या 45% एससी और ओबीसी के लिए चाहिए होती है। सेम बी फार्मा के लिए भी 50% मार्क्स 12th के अंदर पीसीबी पीसीएम में फॉर जनरल एंड एससी एसटी ओबीसी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। अब कौन कौन से बोर्ड से एलिजिबल है स्टूडेंट्स? तो सभी स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स एंड एनआईओएस के स्टूडेंट्स एंड कुछ स्टेट ओपन बोर्ड्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स बी फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ये दोनों में एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोनों के लिए एज लिमिट जो है मिनिमम एज लिमिट वो 17 ईयर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है। कुछ लोग कम एज वाले को भी एडमिशन दे देते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? तो डी फार्मा और वी फार्मा दोनों को ही करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। सभी स्टेट्स अपना कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स में एंट्री मिलेगी, या कुछ सीट्स होती हैं जो डायरेक्ट भी आप एडमिशन्स ले सकते हो। इसके अलावा फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो डी फार्मा की जो फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो होती है वो 10 से 15 हज़ार होती है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 50 से 80 हज़ार के बीच में। जबकि बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा में जो फ़ीस होती है 30 से लेके 50 हज़ार गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है और 80 से लेके 1,25,000 जो होती है वो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है बी फार्मा के लिए 1 साल के लिए। अब इसके बाद में हायर एजुकेशंस की बात करें तो डी फार्मा करने के बाद में आप लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह आपका बी फार्मा 3 साल का होगा। जबकि बी फार्मा करने के बाद में हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हो तो आप एम फार्मा आपके पास में एक ऑप्शन है, या MBA इन फार्मेसी, या इसके अलावा MS फार्मा या फार्म डी जो कि एक डॉक्टरेट कोर्स होता है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बी फार्मा के बाद में आप MSc केमिस्ट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों में जो जॉब्स कॉमन जॉब्स हैं उनकी बात करते हैं। डी फार्मा के लिए जो कॉमन जॉब्स होता है वो सभी स्टेट्स के अंदर खुद के उनके हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उनमें सभी हॉस्पिटल्स में एक एक मेडिकल स्टोर होता है, तो वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट आप जॉब कर सकते हैं, उसे बोलेंगे स्टेट फार्मासिस्ट। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स में भी आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। ESIC फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट। आर्मी की बात करें तो आर्मी फार्मासिस्ट, BSF फार्मासिस्ट, CRPF फार्मासिस्ट एंड DRDO में भी टाइम टू टाइम फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। इसके अलावा अगर बात करें बी फार्मा के लिए तो बी फार्मा में भी सेम कोर्स होता है, मतलब सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इसके सैलरी की बात करें तो जो डी फार्मा या बी फार्मा दोनों के लिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा चाहिए, तो जो सैलरी होती है वो 50 से 60 हज़ार पर मंथ होती है। अब कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो ओनली फॉर बी फार्मा के लिए होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जॉब है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर बी फार्मा के बाद में किया जाने वाला जॉब है, गवर्नमेंट जॉब होता है। DCO ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर। इसके अलावा केमिकल एनालिस्ट। इसके अलावा जो दूसरे जॉब्स हैं ICMR या CSIR लैब में साइंटिस्ट का जॉब एक बी फार्म किया हुआ बंदा कर सकता है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती है जैसे IDPL है या HLL है, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की जॉब निकलती रहती है। फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है। इनिशियल जो सैलरी पैकेज होता है 3.5 लाख का होता है पर एनम। अब इसके बाद में बात करें प्राइवेट जॉब्स की, तो दोनों के लिए कॉमन जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं, पहला है खुद का मेडिकल स्टोर खोलना,
दूसरा है किसी केमिस्ट की शॉप पे जॉब करना। तीसरा है होलसेल की शॉप खुद की खोलना या किसी होलसेलर के यहाँ पे जॉब करना। इसके अलावा मार्केटिंग भी एक कॉमन जॉब है दोनों के लिए, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बी फार्म वाला ही कर सकता है। बी फार्मा किया हुआ जो है खुद की अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, किसी कॉलेज में लेक्चरर का जॉब ज्वाइन कर सकता है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जा सकता है, या फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता है, या फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो इंडस्ट्री में होती है उस डिपार्टमेंट में वो जा सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्माकोविजिलेंस, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी एक बी फार्म किया हुआ बंदा बन सकता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो जो डी फार्म करता है वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 12th बेसिस कंपटीशन दे सकता है या डिप्लोमा बेसिस का कंपटीशन वो दे सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन बी फार्म किया हुआ स्टूडेंट डिप्लोमा बेसिस पे जो कंपटीशन निकलते हैं वो भी दे सकता है। इसके अलावा CGL, SSC, UPSC, स्टेट PSC, पटवारी या LDC का एग्ज़ाम भी वो फाइट कर सकता है। तो इस तरह बी फार्म किए हुए स्टूडेंट्स के पास में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डी फार्म स्टूडेंट्स, लेकिन ये डी फार्म या बी फार्म वो स्टूडेंट करना चाहता है ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उसके आगे के फ्यूचर के प्लान पे डिपेंड करता है। अगर बी फार्म किए हुए को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो इंडस्ट्री में चला जाता है, तो वहाँ पे भी अच्छी पैकेज होता है और अच्छी स्टेबिलिटी होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप बी फार्म या डी फार्म किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे कोर्स हैं, किसी में भी बेरोजगारी नहीं है। अब आप एडमिशन लेते टाइम अपने माइंड सेट को पहले डिटरमाइन कीजिए माइंड में कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस देखिए, उसके बेसिस पे आप एडमिशन लीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।